सोचो, कल सुबह हम उठें और पूरी दुनिया से जो पैसा है गायब ही हो जाए तो। ना कोई कागज के नोट, ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना कोई यूपीआई, हर कोई एक जैसा ही हो जाएगा, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। सुनने में तो यह थॉट सिर्फ एक सपना सा लगता है, लेकिन क्या सच में दुनिया बिना पैसों के चल सकती है, या फिर हम और भी उलझनों में फंस जाएंगे? It has to be a giant scam, right? I mean, यूं तो पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, पर दुनिया का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है यह पैसा। इसी पैसे के लिए लोग अब जीते हैं और इसी पैसे के लिए मरते हैं। इन पैसों की लालच की वजह से ही क्राइम और करप्शन होता है। यहाँ तक कि इंसानियत और जमीर भी बिक जाते हैं जब पैसा मेज के नीचे हाथ बदलता है। आज की दुनिया की हर प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की वो भूख ही है। पॉल्यूशन, मदर नेचर की मैसिव एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी जैसे सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज तो पैसा ही है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमें पूरी दुनिया से ये पैसा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए? जो लोग यह सोचते हैं कि पैसे के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, आओ उनको थोड़ा समय में पीछे लेकर चलते हैं, जहां सब कुछ हमें फ्री में मिलता था। जरा सोचो तो, हमारे पूर्वजों का भी तो वह समय था जब ना कोई सुपरमार्केट्स, ना हॉस्पिटल्स, ना होटल्स, ना कोई चोर, ना पुलिस, ना इन सब सिस्टम्स को चलाने के लिए चाहिए था कोई पैसा। पर फिर भी सब कुछ था, सेहत भी, सुख भी और शांति भी। क्यों? क्योंकि उस समय थी बस एक ही चीज, और वह थी मां प्रकृति। तब खाना खुद उगाते थे, पानी साफ सुथरा कुएं और नदियों से भरते थे, और जीवन का हर पल कुदरत के साथ ही जीते थे। सोचो जरा, कितना सुंदर, स्वस्थ और प्यारा था वो संसार बिना पैसों का। और आज की सो कॉल्ड डेवलप्ड मॉडर्न दुनिया का सच सुनिए, जहां हर चीज का दाम लगता है। यहां पानी भी बिकता है, पैक्ड ऑक्सीजन भी बिकती है, और यहां तक कि खाने में जहर मिलाया जाता है पेस्टिसाइड्स का, और वो भी पैसों के दाम पे बिकता है। पैसों के लिए तो इंसान अब अपनी जिंदगी तक बेचने को मजबूर है। अब तो देखिए हाल ऐसा है कि शिक्षा भी, एजुकेशन भी पैसे से बिकती है। हमारे पूर्वजों के समय तो ये शिक्षा भी फ्री थी, क्योंकि उस समय गुरुकुल सिस्टम था, जहां गुरु अपने शिष्य को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का असली अर्थ समझाते थे। कोई स्कूल कॉलेज की महंगी महंगी फीस नहीं थी, कोई कंपटीशन भी नहीं था, बस था तो समर्पण और संस्कार। पर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या हम लोग मॉडर्न होते होते पैसे के इतने पास हो गए कि मदर नेचर ने जो सब कुछ हमें फ्री में दिया था, पानी, हवा, भोजन, जीवन, प्रकृति की नेचुरल दवाइयां, उन सब पर ही हमने जाने अनजाने में पैसे का प्राइस टैग लगा दिया और साधारण से इंसानी जीवन को बेवजह ही कॉम्प्लेक्स कर दिया। आज तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि बिना पैसों के जीवन तो लगभग इम्पॉसिबल लगता है। पर एक ऐसा जमाना भी था जब दुनिया पैसों से नहीं, बार्टर सिस्टम से चलती थी, यानी कि एक चीज लेने के बदले दूसरी चीज देनी। जहां किसी के पास ज्यादा अनाज होता था, किसी के पास कपड़े होते थे, तो किसी के पास हाथ का हुनर होता था। तब लोग सामान की जगह करेंसी नहीं बल्कि दूसरा सामान दिया करते थे। जैसे कि कपड़े वाला थोड़े से कपड़े दे देता था और उसकी जगह दूसरे इंसान से अनाज ले लेता था। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई अमीरी, ना गरीबी, ना किसी ग्लोबल रिसेशन का डर। हर कोई बड़े सुकून, आरामदायक जीवन को जीता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार्टर सिस्टम में कोई भी किसी को धोखा नहीं देता था, क्योंकि यह बार्टर सिस्टम तो ट्रस्ट, वैल्यूज और कम्युनिटी की कोर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड था। इस बार्टर सिस्टम के पीस, हार्मनी और ब्रदरहुड के लेवल पर भी बहुत फायदे थे। यूपीआई के जमाने में हमने सामान खरीदा, पेमेंट ऑनलाइन की और वहां से चले गए। सोचने वाली बात तो यह है कि हम में से कितनों ने कभी दुकानदार का हाल भी पूछा हो, क्योंकि हमें तो उस दुकानदार का अब नाम भी नहीं पता। बिना पैसों के उस बार्टर सिस्टम में
लोगों के बीच आपस में पारिवारिक संबंध हुआ करते थे। आपस में जाने अनजाने में एक दूसरे के साथ इंसानियत का तो संबंध बना ही रहता था। सबसे अच्छी बात, अमीरी गरीबी की यह जो दीवार थी ये बिल्कुल भी नहीं थी। हर कोई इंसान अपनी स्किल्स यानी कि हुनर के हिसाब से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता था। ओवर कंजप्शन एंड वेस्टेज ऑफ गुड्स भी बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि लोग तब चीजों की कीमत को पहचाना करते थे। आजकल जानबूझकर होर्डिंग ऑफ गुड्स किया जाता है ताकि उन चीजों का पहले दाम बढ़ाया जा सके और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। और उस समय के लोग पैसा ना होने की वजह से ईमानदार भी ज्यादा थे और आपस में इस तरीके की इमोरल और धोखाधड़ी वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं करते थे। इसका मतलब सोसाइटी तब बिना पैसों के भी बहुत अच्छी तरीके से चलती थी। और विडंबना यह देखिए कि तब के लोग ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते। तो आओ अब बात करें कि आज की हमारी मॉडर्न सोसाइटी से अगर हम पैसा पूरी तरह गायब कर दें तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? पहले 1-2 दिन तो बिना पैसों के डॉक्टर सर्जरी कर देगा, इंजीनियर ब्रिज बनाना भी शुरू कर देगा और किसान भाई मुफ्त में खाना भी बांट देगा। लेकिन फिर जल्द ही बिना पैसों के शुरू हो जाएगी सबसे बड़ी अफरा तफरी। द होल सिस्टम विल कोलैप्स। यानी कि आज के मॉडर्न टाइम में पैसे को पूरी तरह हटा देना कोई सेफ सॉल्यूशन तो लगता नहीं, लेकिन ओल्ड बार्टर सिस्टम जैसे वैल्यू बेस्ड सिस्टम से हम बहुत सारी सीख जरूर ले सकते हैं। जरा सोचो तो कि अगर हम पुराना बार्टर सिस्टम फिर से लेकर आए, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, जहां यह दुनिया पैसों से ज्यादा हमारे कर्मा पॉइंट्स या ट्रस्ट क्रेडिट्स पर चले। हम जो भी अच्छी सोशल सर्विस करें या ह्यूमैनिटी के लेवल पर जो भी कंट्रीब्यूशन करें, उस बेस पर हमें रिवार्ड के तौर पर ट्रस्ट पॉइंट्स मिले। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल रजिस्टर भी तैयार किया जा सकता है जो हमारे गुड और बैड कर्मा पॉइंट्स को वहां स्टोर कर सकता है। ऐसा न्यू क्रिएटिव मॉडल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में हमने देखा है कि अब धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जब हम पैसों से ज्यादा प्यार, परोपकार और सेवा भाव को इंपॉर्टेंस देंगे, जिससे हमारी सोशल वैल्यू की रेटिंग भी बढ़ेगी, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जिएंगे। रियल सक्सेस इज इक्वल्स टू सेवा प्लस सेल्फलेस सर्विस प्लस कंपैशन। अगर हम यह कॉन्सेप्ट आज की जनरेशन Z को सिखाएं तो हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अगर आज की यह AI टेक्नोलॉजी इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे समाज में सबको मिलता रहेगा रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत। पैसा समाज से खत्म करना हमारा एम नहीं है। दरअसल हम उस सोच को हटाना चाहते हैं जिसने हम सबको घेर लिया है कि मुझे और पैसा चाहिए, लेकिन कितना पैसा चाहिए हम में से यह कोई भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए हम हॉस्पिटल्स जाने से नहीं डरते, हम डरते हैं तो उन मेडिकल बिल से जो जानबूझकर पैसों के लालच की वजह से बढ़ा दिए जाते हैं। पुलिस और कोर्ट कचहरी भी हमारी सेफ्टी के लिए ही बनी है, लेकिन हम डरते हैं तो उस न्याय की तकड़ी से जो नोटों की गड्डी की भार की वजह से अक्सर अमीरों की तरफ झुक जाया करती है। हम वह सोच फिर से लेकर आना चाहते हैं जो हमें इस डर और पैसों के लालच से मुक्त कराए और यह समझाए कि सबको मिले, सब खुश रहें, सब समान रहें। हमारे पूर्वजों ने हमें अपने बार्टर सिस्टम से यही सिखाया था कि समाज तभी सही चलता है जब समाज में लेना देना नहीं बल्कि दिल से देना होता है। आप भी क्या ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहोगे जो पैसे से मुक्त हो और आपसी प्रेम से युक्त हो? क्या हम सच में ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां ईमानदारी, विश्वास और इंसानियत ही सबसे बड़ी करेंसी हो? पैसों से बहुत सी प्रॉब्लम बढ़ चुकी हैं, तो पैसों का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? कि अगर आपके पास भी कोई क्रिएटिव थॉट है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा।